चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ हम लोग मैथ्स का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जो वीडियो को देखेगा क्या करेगा, सबसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है अलग 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 चैप्टर से, उससे ट्राई कर लेना है। उसके बाद जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे, हर एक कंसेप्ट को बताएंगे, उसको घर में अच्छे से वापस से रिवाइज करना है। ठीक हो गया, स्टार्ट किया जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, if one zero of the polynomial px is equal to k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, find k। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो, इधर देखो सबसे पहले ये देखो, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसका पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है, 2। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जब इसका डिग्री 2 है यानी जीरो का कितना, इसका कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 2। ठीक है, जिसमें से एक जीरो हम लोग को दिया हुआ है -3। कितना दिया हुआ है, -3। कहने का क्या मतलब है कि अगर -3 इसका जीरो है, क्या है, जीरो, तो अगर हम x की जगह -3 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -3, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है इसका किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। क्योंकि कह दिया ये कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या है, -3। पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जैसे मान लो एक हम पॉलिनोमियल ऐसे लिखते, सपोज करो x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -4, हम बोलेंगे इसका एक जीरो 2 है, इसका एक जीरो क्या है, 2। अगर हम x के जगह 2 रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं, 2, सॉल्व करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, जीरो। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एक जीरो -3 दिया हुआ है तो x की जगह अगर हम -3 रखेंगे तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, पूरा का जो पूरा ये वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस इसी चीज को यहाँ अप्लाई कर देते हैं, है ना। यहाँ लोग देख सकते हैं, इधर देखिएगा कि हियर -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। -3 क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, यानी कि अगर हम x की जगह -3 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -3, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं, देखो x की जगह -3 रखना है, x की जगह क्या रखना है, -3, तो k -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, और ये पूरे के पूरे किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। कंसेप्ट समझ में आ गया। सॉल्व करते हैं, k -1 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, प्लस ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू के 9 के प्लस माइनस माइनस -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, लाइक टर्म पे एक साथ लिख दो, 9 के -3 के -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत, 9 के में से 3 के गया, कितना के बचा, 6 के, -9 प्लस 1 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0, यानी 6k इज इक्वल टू 8, यानी k इज इक्वल टू 8/6, यानी कि 4/3। कितना आ गया, 4/3। समझ में आया, कैलकुलेशन कैसे किए, क्या अच्छे से किए, है ना, अच्छे से समझो। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि ये तुम्हारा जैसे ही बोल दिया कि एक जीरो -3 है, यानी कि x के जगह जैसे ही -3 रखें, x की जगह क्या रखें, -3, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू हो जाएगा इस इक्वेशन का वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। बस इसको सॉल्व करती हैं अच्छे से, आंसर मेरा आ गया। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जीरो बोलेगा तो पुट करके इस तरह से करना है। ठीक है, आज के बाद ये क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वीडियो भी रिकॉर्ड है, घर जा करके फास्ट में एक बार देख लेना। ठीक है, अगर मतलब फंस गए तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा तो फायदा ही होगा, है ना। जल्दी जल्दी कर क्या, ठीक है, बढ़े आगे।
बढ़े, लिख ली हो पक्का? हाँ, देखिएगा इधर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ये तो बहुत बार क्वेश्चन करवाए हुए हैं, है ना? तो बार बार क्यों करवा रहे आप, ताकि कंसेप्ट क्या हो, रिवाइज हो, है ना? तो देखो हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है जी। तो यहाँ बताओ a बराबर क्या है, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या है 1। एक्स स्क्वायर के जो बगल में नंबर लिखा रहता है, यहाँ तो कोई नहीं लिखा हुआ, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है 7 और c बराबर क्या है 10। c बराबर क्या है 10, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका दो जीरो है, अल्फा और बीटा, क्या है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट, क्या सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस बी बाई ए के बराबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा -7/1, यानी -7। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है, सी बाई ए के बराबर आता है, सी के जगह 10 और ए के जगह 1, यानी कितना आ गया 10। सर सॉल्व क्या करना था, सॉल्व करना था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। सर ये कैसे, ये तो आया नहीं है वैल्यू, कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखो एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, है ना? ये सिखाया भी है कि इस तरह से रहेगा तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू बीटा कितना हो गया बीटा, 1 इंटू अल्फा क्या हो गया अल्फा। अब देखो हम लोग को बीटा प्लस अल्फा का भी, यानी अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो क्या है सेम है। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना पता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा -7/10। आया था ना? सब आना चाहिए, बहुत बार किए हैं ना, बार बार करो, रिपीट प्रैक्टिस, ठीक है? क्लियर है पक्का? नेक्स्ट चलते हैं, क्या चलते हैं नेक्स्ट, बता दें बता देना। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग क्या रिवाइज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ आइएगा, बोल रहा है कि इफ द लाइंस 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। लाइन क्या है पैरेलल। तो हम लोग 3 केस पढ़े थे कि अगर मेरा जो लाइन होता है एक ही पॉइंट पे क्या करेगा कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि अभी सिखाए भी थे कि जैसे मान लो तुम्हारा दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे, जब दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करने पे xy का वैल्यू आता है, सॉल्व करने पे किसका वैल्यू आता है xy का। अगर सॉल्व करने के पर एक्स वाई का केवल एक ही वैल्यू है, कितना वैल्यू है एक, तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, है ना? उसी को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है यूनिक मतलब क्या होता है एक, जिसका केवल एक सॉल्यूशन, है ना? कि भैया वो बहुत यूनिक बच्चा है, इकलौता पीस है वो एकदम, है ना? समझ में आ रहा है? तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल में क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो देखो दो लाइन पैरेलल है तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो जब एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो इन लोग का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, वो पॉइंट को सॉल्यूशन करते हैं
जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई। जब ये दोनों लाइन अलग अलग है, दोनों आपस में मिलेगा ही नहीं, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आपस में सॉल्यूशन होगा इसका कुछ नहीं। पैरेलल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इस केस में हम लोग क्या देखे थे, क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये पैरेलल के लिए होता है, किसके लिए होता है, पैरेलल। तीसरा केस था कोइंसिडेंट, क्या कि उसमें एक के ऊपर एक लाइन रहेगा, एक के ऊपर एक लाइन रहेगा। तो जब दोनों एक ही के ऊपर ओवरलैप, एक ही के ऊपर ओवरलैप है, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। कितना सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट। उस केस में क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीन केस है ना। ये पैरेलल के लिए है, पैरेलल को क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। ये तुम्हारा इंटरसेक्टिंग के लिए, इंटरसेक्टिंग को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पैरेलल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, पैरेलल। तो हम लोग ये वाला लगा देंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहां देख सकते हो, यही लिख दे रहे हैं। a1 क्या है, a1 है मेरा 3, a1 क्या है 3, b1 क्या है 2k और c1 क्या है -2। दिखाई दिया कि नहीं दिया। x के बगल में 3 लिखा हुआ है तो ये a1 हो गया, y के बगल में 2k लिखा हुआ है तो b1 हो गया, c यहाँ -2 लिखा हुआ है तो c1 हो गया। बहुत आसान। यहाँ क्या हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो बात को। तो जब पैरेलल है तो क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 कितना है, 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2k बाई 5, 2k बाई 5। नॉट इक्वल टू लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। समझ रही हो बाबू, k का वैल्यू निकालो। देखो यहाँ 5 डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, तो यानी कि k का वैल्यू निकल कर आएगा 5 इंटू 3 कितना 50, 5 3 जा 50, ये 2 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, यानी k का वैल्यू कितना निकल कर आया 15/4। ठीक है, बार बार रिवाइज करा रहे, बार बार, क्योंकि यहां से भी सवाल आएगा, यहां से भी सवाल आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए एकदम। जब भी क्वेश्चन आए ये तीनों चीज लिखिए, रिवीजन ना कर रहे हैं, तीनों चीज खुद से लिखिए, हमको बोलना भी नहीं पड़े, फट 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 लिख दिए। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नहीं लिखे लिख लीजिए अच्छे से, है ना। वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, घर में भी जाके एक बार देख सकते हैं, खुद से क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा है। बता दें, पक्का। आइए यहां आइएगा, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ट्वेल्व टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का कौन सा टर्म निकालना है, सम ऑफ ट्वेल्व टर्म, सम ऑफ ट्वेल्व टर्म, है ना। तो देखो एपी का तुम लोग का, एपी अगर नहीं पढ़ी तो डरो मत, उसको भी हम अच्छे से चैप्टर वाइज रिवाइज करवा देंगे। आज हम मिक्स रिवीजन करवा रहे, तो डरना नहीं। एपी में हम लोग 3-4 फॉर्मूला पढ़े थे ना। एक पढ़े थे हम लोग एनवा टर्म का फॉर्मूला, एन टर्म कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़े थे सम ऑफ एन टर्म। क्या पढ़े थे, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी।
इसी को हम ऐसे भी सिखाए थे कि सम ऑफ n टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, n/2 a प्लस l, है ना, a प्लस l। और ये जो तुम्हारा लास्ट टर्म होता है, ये कौन सा टर्म होता है, लास्ट टर्म, ये तुम्हारा nवा टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है ना। अरे भाई जो लास्ट टर्म वो n नंबर पे आएगा, क्योंकि हम लोग को फाइनाइट टर्म का पढ़ना रहता है, इनफाइनाइट तो नहीं पढ़ना होता है। जैसे मान लो कोई हम एक सीरीज लिखे, है ना, उसमें तुम्हारा जो 50वां नंबर का टर्म है वो 120 है। जैसे मान लो यहाँ पहला नंबर लिखे, सपोज करो यहाँ A1 है या A2 है, ये 50वां नंबर का टर्म, कितना नंबर का टर्म है, 50वां नंबर का। तो ये जो 50वां नंबर का टर्म है, यही ना मेरा लास्ट टर्म होगा। तो वही चीज हम यहाँ लिखे कि जो मेरा लास्टवा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, लास्ट, ये मेरा an के बराबर हो जाता है ना। अच्छा घबराओ मत, क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा, पूरा डिटेल में भी हम चर्चा की है ना। और d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, है ना। किसी को पकड़ सकते हो, दो ठो टर्म को पकड़ो, है ना। जैसे d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, है ना। अब सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म, फाइंड द सम ऑफ, यानी कि हम लोग को h12 निकालना है। क्या निकालना है, h12, ठीक है, h12 निकालना है। यानी n की जगह क्या दिया हुआ है, 12, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12/2 होगा ना जी, 2a प्लस 12 माइनस 1d, यही ना होगा। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 12 माइनस 1 यानी 11d, ठीक है। 12 माइनस 1 11, 11 इंटू डी 11d। लेकिन यहाँ तो भैया a और d पता नहीं है, तो a और d पता करने के लिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a और d को पता करने के लिए हम लोग को nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। इसका टर्म का वैल्यू दिया हुआ है nth टर्म का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है nth टर्म का वैल्यू। अरे मिटा दिया, लिखना था ये, कोई बात नहीं, लिख लेना, ठीक है, लिख ही देते हैं। देखो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख ही देते हैं, फिर से फॉर्मूला तुम लोग भी लिखोगे, याद होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 2, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, l का मतलब है nवा टर्म, लास्ट टर्म, फिर d का मतलब होता है a2 माइनस a1, इस तरह से लिख दिए थे। an और n सेम होता है ना, हाँ an और n का मतलब सेम होता है, हाँ सेम होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को a और d का वैल्यू निकालना है, और हम लोग को nवा टर्म दिया हुआ है। कौन सा टर्म दिया हुआ है, nवा टर्म, यानी कि हम लोग को nवा टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 3n प्लस 4, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 1, तो हमको a1 पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, a1 ही तो फर्स्ट टर्म होता है ना, a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ n की जगह 1 रखें, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी कि a1 बराबर कितना हो गया, 7। यानी फर्स्ट टर्म a का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे और a2 का वैल्यू निकालने के, जैसे ही a2 पता चल जाएगा तो d भी हमको पता चल जाएगा, है ना, a2 माइनस a1, फिर यहाँ पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो n की जगह जैसे 2 रखें, a2 बराबर क्या हो गया, 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, a1 आया 7, a2 आया तुम्हारा 10। तुम खुद बताओ दिमाग से कि d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 10 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, कितना हो जाएगा 3, d कितना आ गया 3, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, h12 निकालना था, तो 6 2a, यानी कि 2 इंटू 7, ये मतलब समझ में आ रहा है ना, यही को फर्स्ट टर्म कहा जाता है। 2 इंटू 7 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 3, कितना हो जाएगा 6, 2 7 जा 14, 11 3 जा 33, यानी कि 6 14 प्लस 33 कितना हो गया तुम्हारा 47, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42,
6 4 या 24, 24 और 4 28, आंसर कितना आ जाएगा 280। समझ में आया कि नहीं आया? रिवाइज करो, बार बार मेरे साथ करो, घर में करो, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं, फिर आप लोग भी घर चल जाइएगा, है ना। आप लोग बैठे हुए हैं बहुत कुछ 5:30 बजे से, सुबह का 5:30 बजे से क्लास हो रहा है आजकल ठंडी में। रटो मत, किसी चीज को समझो, है ना। मतलब ये तो हम फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखिए, एक एक चीज बताया गया है कैसे है क्या है, फिर हम बता देंगे एक बार। लेकिन तुम लोग भी घर में अपना जो चैप्टर है उसको मजबूत करो, जो पढ़ लिए, जो समझ में आ गया, प्रैक्टिस करो, एकदम बहुत बार प्रैक्टिस करो, है ना। एग्जाम में क्या होता है कि मतलब अगर क्वेश्चन किए हूं मैं, लेकिन अगर बहुत बार प्रैक्टिस नहीं तो एग्जाम में भी एकदम आंसर ही नहीं आता है, गलत आने लगता है, ठीक है, डर लगता है। पता नहीं तुम लोगों के साथ होता है कि नहीं होता। प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस पर रहोगे, आने दो भाई, उड़ा देना। कैलकुलेशन पे काम करो थोड़ा सा। हो गया, चलिए, हो गया जी। आइए देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, है ना। क्या है, जो पहले से पढ़ा हुआ है समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ उसको शायद ना समझ में आए, ऐसा भी हो सकता है। देखो इधर, हम लोग को एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल क्या है एबीसी, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। लेंथ ऑफ द बाउंड्री को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। कहने का मतलब है क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 38। और हम लोग को एपी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एपी का। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर क्या है, सर्कल। ठीक, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, जो सर्कल जो है ट्राइंगल को टच कर रहा है पॉइंट पी क्यू आर। ठीक, यहां अगर देखोगे तो सर्कल के लिए ए बी सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ए बी सी क्या है, एक्सटर्नल, बाहर बन रहा है। यहाँ गौर करो, ए से दो टेंजेंट खींचा हुआ है, एक खींचा हुआ है एपी और एक खींचा हुआ है ए आर। उसी तरह बी से भी दो टेंजेंट खींचा हुआ है, बीपी और बी क्यू। सी से भी दो टेंजेंट खींचा हुआ है, सी आर और सी क्यू। तो हम लोग पढ़े थे, अगर आप
एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच रहे हो, दो ही टेंजेंट खींच सकते हो एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों का दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। याद आ रहा है? हम लोग इस तरह से फिगर बना के पूरा का पूरा चर्चा किए थे। एक सर्कल है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर दो अपन टेंजेंट खींचेंगे इस तरह से, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखो, इस हिसाब से मेरा, ये तो हम लोग को चलो दिया हुआ है, इस हिसाब से मेरा एपी बराबर किसके हो जाएगा? एआर के। एपी बराबर क्या हो जाएगा? एआर। ठीक है, उसी तरह मेरा जो बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बीक्यू के, जो कि 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह से सीक्यू और सीआर किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा, एपी और एआर को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है? एपी ही निकालना है। क्या निकालना है? एपी। अब देखो, इसका कारण क्या लिख देंगे? ये तो हम लोग को गिवन है, ये क्या है? गिवन। ठीक है जी, इसका कारण क्या लिख देंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, AB को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, AB की जगह AB का वैल्यू पुट करेंगे, BC की जगह BC का, CA की जगह CA का। AB को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB लिख सकते हैं। AB की जगह लिख रहे हैं हम x प्लस 5। क्या लिखें? x प्लस 5। उसी तरह BC को क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 8 यानी कि 13। समझ में आ रहा है? AC को क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस x, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 38, यानी कि कितना हो गया? x प्लस x 2x, x प्लस x 2x, 5 प्लस 13 18, 18 और 8 26, 18 8 26, यानी कि 2x 26 प्लस मुद्रा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 12, यानी x बराबर 12/2, यानी x बराबर कितना आ गया? 6। तो यही हम लोग को क्या करना था? फाइंड करना। क्या करना था? फाइंड। हम लोग को एपी का वैल्यू निकालना था, तो एपी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, समझ में आया? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल बना है। एनसीईआरटी में तो एक बड़ा अच्छा सवाल था, याद है? वही हेरोस फॉर्मूला भी लग रहा था, जो आखिरी क्वेश्चन था। ये कितना लंबा गया था? बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो सिंपल सा था। तो आप लोग भी जो वीडियो देखिएगा, है ना, अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो हम बोलते नहीं है ना, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलिए ठीक, थैंक यू।